कि आप इट्स इफेक्ट्स। सबसे पहले तो ओजोन होती क्या है ये समझ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं और फिर इसको आगे देख लेते हैं कि वो किस तरीके से या किन प्रोसेसेस की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ओजोन होती क्या है? ओजोन नाज़रीन एलोट्रोपिक फॉर्म है। हम लोगों ने एलोट्रोप्स पढ़े थे, वो क्या थे भला? एलोट्रोप्स जो थे वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स थे किसी भी एक एलिमेंट के। तो ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, और इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ जल्दी बताएं। अच्छा, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। ओजोन एक इम्पोर्टेंट गैस है जो कि कहाँ पर मौजूद होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। ये पहले जो है ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन इसकी हाईलाइट कर दी है, ये पिक्चर के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये होगी। अब उससे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि आपके जो एटमॉस्फेयर है उसके कौन से लेवल्स हैं और ओजोन इनमें किस जगह पर मौजूद है। जैसे आप सबसे अर्थ का ये जो है ये अर्थ का लेवल है, इसके 0 माइल्स पर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। फिर आपके स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है, फिर मीजोस्फेयर आ जाती है, और फिर इससे ऊपर बाकी जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है वो आती हैं। अब ओजोन कहाँ पर मौजूद है? ओजोन का अभी हमने बताया था आपको कि ओजोन कहाँ पर मौजूद होती है। ओजोन मौजूद होती है स्ट्रेटोस्फेयर पे। तो ये एक पूरी एक चादर, एक ब्लैंकेट की तरह ओजोन गैस की लेयर मौजूद होती है। और ये ओजोन लेयर किस तरीके से हेल्प करती है कि हमें पता है कि सूरज से हमें मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी मिलती है और रेडिएशन मुख्तलिफ लाइट की और जो शुआएं हैं वो ज़मीन तक पहुंच रही होती हैं। इनमें यूवी रेडिएशंस भी होती हैं। यूवी रेडिएशंस भला यूवी किसकी एब्रीवेशन है? ऊंचा बोलने से ही बोल रही है, शाबाश। अल्ट्रा वायलेट रेज की, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है वो भी कहाँ पे पहुंचती हैं? जमीन की तरफ आती हैं, लेकिन ओजोन लेयर उनको ट्रैप कर लेते हैं और उनसे पहुंचने वाले नुकसान से हम बच जाते हैं। ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद होती है? ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। फिर उससे आगे देखते हैं कि इसके बारे में आपकी बुक में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, ताकि हम बुक के हिसाब से ही रीड करें। तो यहाँ पर अगर आप आ जाते हैं तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ओजोन लेयर क्या कहती है, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द यूवी रेडिएशन जो सूरज से आ रही है वो फिल्टर होती है और वो स्क्रीन आउट होती है कहाँ पर? ओजोन लेयर में। अगर वो ओजोन लेयर मौजूद ना हो तो ये क्या नुकसान पहुंचा सकती है? सनलाइट जो है वो ज़्यादा हैजर्डस होगी ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। जब एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन ओजोन मॉलिक्यूल को क्या होता है कि जब, अच्छा यहाँ से आगे ना अगले पेज पे हम देखेंगे कि मुख्तलिफ रिएक्शंस भी दिए हुए हैं। तो अभी आप लोगों ने बुक पे हाईलाइट नहीं करना, मैं यहाँ से रीड करके अगले पेज पे शिफ्ट करूँगा और इसको देख लेते हैं। ये क्या है? मैं बता रहा था कि यूवी रेडिएशंस क्या करती हैं। यूवी रेडिएशन जो है वो ओजोन मॉलिक्यूल उनको क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। और जब वो एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशन को तो वो ब्रेक होके क्या बनाते हैं? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है और एक उसमें एटॉमिक ऑक्सीजन आ जाती है। ठीक है, अब टोटल कितने थे और ओजोन में कितने ऑक्सीजन के एटम्स थे? 3 एटम्स थे। तो इससे जो यूवी रेडिएशंस इस पे आती हैं तो वो इसे ब्रेक करके क्या बनाती है? एक तो O2 बना देता है, ठीक है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देता है, और दूसरा एटॉमिक ऑक्सीजन भी बनाते हैं, सिंगल ऑक्सीजन एटम भी आ जाता है। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? O2 की फॉर्म में पाई जाती है। सिंगल एटम जो है वो आपको आमतौर पे नेचर में नहीं मिलता, या अगर आप अपने आसपास की भी ऑक्सीजन वगैरह को देखें तो आपको सिंगल एटम नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ना, जो सिंगल ऑक्सीजन एटम है ओ वाला, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और ये रिएक्टिव जो क्या है ऑक्सीजन एटम है, ये क्या करता है कि ये फौरन रिएक्ट करता है वापस किसके साथ? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और वापस क्या बन जाती है? ओजोन बन जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पहले पिछले पेज पे थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी रिएक्शन की, और ये रिएक्शन मैंने लिखा था कि O3 यूवी रेडिएशंस की वजह से क्या बनता है? O2 और
O2 मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो आपस में दोबारा फौरन रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत तेजी से रिएक्ट करती है। जब ये दोनों वापस कंबाइन होते हैं, दोबारा बॉन्डिंग करते हैं, तो ये वापस क्या बना देते हैं, O3 बना देते हैं। यानी O3 जो पहले ब्रेक हुई थी वो वापस आपको मिल जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में ये जो उसे दोबारा O3 बनाने का प्रोसेस है, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये वाला रिएक्शन आपका जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा होता है। और इन दो रिएक्शंस में अगर आप देखें, पहले वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, O3 बन रही है या डिस्ट्रक्ट हो रही है। पहले वाले रिएक्शन में O3 का लेवल कम होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक होके क्या बनाएगी, पहले वाले रिएक्शन में क्या होगा, O3 का लेवल कम होगा ऑक्सीजन में, क्योंकि वो ब्रेक होके O2 और एटॉमिक ऑक्सीजन बना रही है। इसी तरह जो दूसरा वाला रिएक्शन है, उसमें O3 का लेवल वो क्या करेगी, ज्यादा करेगी। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारी तरफ से डिस्टर्बेंसेस ना हो, तो ये जो लेवल है O3 की डिस्ट्रक्शन का और इसकी क्या प्रोडक्शन का, ये दोनों एक दूसरे फॉर्मेशन का ये इक्वल होता है। और ओजोन की जो लेयर है वो अपनी जो क्वांटिटी है या उसकी जो थिकनेस है वो मेंटेन रहती है। और जब वो मेंटेन रहती है तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो यूवी रेडिएशंस की वजह से डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो है ये वो है कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो किस तरीके से ओजोन का लेवल एटमॉस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में मेंटेन रहता है। उसके आंसर में यहाँ तक आएगा, पिछले पेज की एक लाइन आएगी और ये यहाँ तक इंक्लूड होगा। फिर आगे चलते हैं और दूसरे बात को देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इस बैलेंस के डिस्टर्ब होने से जो आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ी है, और हम लोग अभी फील भी करते हैं कि टेम्परेचर्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स को एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। इनमें से काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि थ्रेटन करते हैं किसको, स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन लेयर को। और जैसे जैसे आपके रिसेंट ईयर में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में हो रही है। और इसको ऑब्जर्व उन्होंने बकायदा, अगर आप इसके सामने वाले पेज पे एक डायग्राम देखें जो इन्होंने शेयर की हुई है, मेरे पास सामने वाला पेज है, हाँ है, ये वाला अगर आप पेज देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर दोनों पिक्चर्स में जो है वो ब्लू वाले एरिया में फर्क है। राइट वाले, लेफ्ट वाले में वो काफी ज्यादा मौजूद है, और राइट वाले में वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये चीज ऑब्जर्व की गई थी 1991 में, साइंटिस्ट ने ये चीज ऑब्जर्व की थी और उन्होंने बताया था कि जो ओजोन का लेवल है ना एटमॉस्फेयर में, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो सुराख बन रहा है, जो वाइट ब्लू लेयर कम हो रही थी या ब्लू सर्कल छोटा हो रहा था, इस चीज को उन्होंने नाम दिया ओजोन होल का। और यहाँ पर ये ओजोन होल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब आगे चलते हैं तो ये हमने अभी ऊपर कहा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यही कहा था ना अभी। अच्छा, अब वो हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग जो मुख्तलिफ किस्म के एरोसोल कैंस बनाते हैं जिसमें एयर फ्रेशनर्स आ जाते हैं, और इस तरह के जो गैस वाले स्प्रेज होते हैं, या एयर कंडीशनर एसीज हो गए या रेफ्रिजरेटर हो गए, इनके अंदर हम एक ख़ास किस्म की गैस यूज़ करते हैं, जिनको गैसेज यूज़ करते हैं जिनको CFCs कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहा जाता है। ये गैसेज जो हैं ये इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, और ये इतनी ज़्यादा इनर्ट होती है कि ये किसी और केमिकल के साथ ट्रोपोस्फेयर में रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, लेकिन इनके ये हमें किस तरह नुकसान पहुंचाती है कि ये दे स्लोली डिफ्यूज इनटू द ओजोन लेयर, कि ये किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ओजोन लेयर में शामिल होना शुरू हो जाती है, कि जो ओजोन है वहीं पर आपके CFCs भी मौजूद होते हैं। और फिर जो सूरज से पड़ने वाली क्या है, यूवी रेडिएशंस है,
वो इन CFCs को ब्रेक करती हैं। जब वो ब्रेक करती हैं तो आपके पास ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है, और इसके अलावा इसके ब्रेक होने से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाता है, मैं बता रहा था। और ये फ्री रेडिकल जो है वो फिर ओजोन को डैमेज करते हैं। अभी आगे देखें तो उन्होंने ये रिएक्शंस दिए हुए, इनको भी देख लेते हैं कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था, ये रिएक्शन शुरू कहाँ से हो रहे हैं। इन रिएक्शंस का पहला स्टेप जो है वो ये दिया हुआ है कि आपके जो CFCs हैं वो यूवी रेडिएशंस की वजह से क्या होंगे, ब्रेक होंगे। एक आ जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल और दूसरा CCl2 और साथ उसके F आ जाएगा। ठीक है, अब CCl2 जो है या क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये आ रहा है नजर, दूसरा रिएक्शन ये बनेगा इस सीरीज का। तो दूसरे रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो CNO फ्री रेडिकल आ जाता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल आ जाता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सही है। फिर अगले स्टेप में देखें तो ये क्लोरीन जो CNO था, क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फ्री रेडिकल था, ये दोबारा क्या होगा, ये दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर मजीद क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा और साथ O2 गैस रिलीज होगी। सही है। अगर अब आप इन दो रिएक्शंस को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो चीज़ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में है या नहीं है। जैसे ये चीज़ रिएक्टेंट में है और इस साइड पर कहाँ पे आ गई, प्रोडक्ट में आ गई। एक मिनट, ये रिएक्टेंट में है और दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट में आ गई, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट में और यहाँ पे कहाँ पे आ गई, रिएक्टेंट में आ गई। और आपके पास जो रिएक्शन बचा वो क्या बचा, ये O3, सॉरी ये O3, हाँ O3, और ये क्या है O। तो हमने लेफ्ट साइड पे O3 और O लिख दिया। और O3 ओजोन और सिंगल एटॉमिक ऑक्सीजन जब या एटॉमिक ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो वो दो मॉलिक्यूल बनाते हैं O2 के। ठीक है, तो ये उस रिएक्शन के उस बैलेंस के जो पहले मेंटेन हो रहा था उसके अलावा है, यानी ये ओजोन को मजीद ब्रेक करती है जो ये वाले CFCs हैं। और इनकी वजह से जो है वो आपकी एटमॉस्फेयर का रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है, और ओजोन लेयर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। अब इसमें जो है वो फ्री रेडिकल जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन में। यानी अगर पहले ओजोन को ब्रेक होने में ज़्यादा टाइम लग रहा था तो क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से ये प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का था ये ओजोन का, कि ओजोन किस तरीके से डिप्लेशन में अपना रोल प्ले करती है। अभी साथ कुछ पूछना चाह रहे थे, मुझे बताओ। नुक्ते डले हुए हैं, नुक्ते डले हुए हैं, ये फ्री रेडिकल के लिए होता है ना। और कुछ मैं भी देख देता हूँ उसकी टाइप